40s में आते ही लोग ये सोचने लग जाते हैं कि कुछ ही समय बाद वो रिटायर होंगे, रिटायरमेंट प्लान्स बनाते हैं कि अब कुछ भी नहीं करना है। वहीं 40 साल की उम्र में एक इंसान जिसने जिंदगी भर सिर्फ हार देखी थी, वो खोलता है KFC। और KFC आज के समय में $6 बिलियन की कंपनी है। KFC की चौंका देने वाली कहानी के बारे में, कैसे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की, 65 साल की उम्र में उनके ऊपर उन्हीं की कंपनी ने कोर्ट केस कर दिया, और कैसे इतनी ज्यादा मशक्कत के बाद भी ये इंसान टिका रहा अपनी जिंदगी में। अगर हम बात करें हार्लैंड के बचपन की, तो इनका बचपन बहुत ही ज्यादा टफ रहा है, जहां सिर्फ 6 साल में ये अपने फादर को खो देते हैं और 3 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे। अब काम करने के लिए किसी को तो घर से बाहर जाना था, तो इनकी माँ बाहर जाती हैं घर से काम करने के लिए, और सबसे बड़े होने के नाते इन्हें ही अपने भाई बहन को देखना पड़ता है। अब इसी मजबूरी की वजह से 7 साल की उम्र तक वो खाना बनाना वगैरह सीख जाते हैं, वो अच्छी ब्रेड और वेजिटेबल्स कुक करने लग जाते हैं। फिर जब वो 10 साल के होते हैं, इतनी छोटी उम्र में वो पहली जॉब करते हैं, फार्म्स में काम करते हुए, फार्म्स में एनिमल्स को चारा डालने की। लेकिन इतनी कम उम्र में बच्चे का मन कहाँ ही काम पे लगता है, इसीलिए उन्हें काम सही से ना करने की वजह से काम से निकाला जाता है, और शायद ये सिलसिला चलता रहता है बहुत समय तक कि उन्हें बहुत कामों से निकाला गया। एक्चुअली काम से निकाला जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बड़ा झटका तो अब लगना था जब उनकी मदर किसी और से शादी कर लेती हैं। अब उनके स्टेप डैड नहीं चाहते थे कि बच्चे उनके साथ रहे, इसीलिए हार्लैंड अपने भाई बहनों के साथ एक रिलेटिव के पास रहने चले जाते हैं। यहाँ पर हार्लैंड बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते, जहाँ मॉर्निंग में वो फिर से वही चारा खिलाने वाली जॉब करते, फिर स्कूल जाते और शाम को दोबारा से एक जॉब करते फार्म में। इसी वजह से उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा पुअर हो रही थी, और इसी वजह से स्कूल से भी उन्हें निकाल दिया जाता है। वैसे तो हमारा चैनल किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता, पर अगर आप देखें एक 16 साल का बच्चा जिसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते, उसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने भाई बहन को पालने की, तो उसके दिमाग में कुछ भी उल्टे सीधे आइडियाज आ सकते हैं। और वैसे ही हार्लैंड भी यहाँ वही करता है। 16 साल की उम्र में वो एक फेक सर्टिफिकेट बनाता है अपनी एज का, ताकि वो US आर्मी में भर्ती हो सके। उसे लगता है कि शायद अब वो सारी चीजें ठीक कर देगा, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसकी असली एज का पता चल जाता है, और यहाँ भी उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग जाती है जिंदगी द्वारा हार तोहफे में दे जाने की। कभी वो कंडक्टर की जॉब करते, कभी फायरमैन की, कभी इंश्योरेंस बेचते, सेल्समैन बन जाते, स्टीम बोट के ऑपरेटर बन जाते, टायर फिक्स करते, इवन उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स भी बेचे और लॉ भी पढ़ा लॉयर बनने के लिए। बहुत जगह पे वो जॉब छोड़ देते, और बहुत ज्यादा जगह पर उन्हें जॉब से निकाला जाता। इसी बीच वो शादी भी कर लेते हैं। फिर जब वो 34 साल के होते हैं, तब उन्हें केंटकी ऑयल एंड गैस कंपनी अपने यहाँ पर गैस स्टेशन चलाने के लिए रखती है, और ये शायद पहली सीढ़ी थी उनकी सक्सेस की, क्योंकि यहाँ पर वो सबसे पहले कस्टमर को डील करना सीखते हैं। उस गैस स्टेशन की कमाई बहुत ज्यादा कम थी, ऑल्दो अपने अच्छे बिहेवियर और बहुत ज्यादा अच्छी कस्टमर केयर की वजह से सेल्स को 3 गुना बढ़ा देते हैं हार्लैंड। इससे उन्हें एटलीस्ट ये तो पता चल गया था कि कस्टमर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया था, तो फिर उन्हें कर्नल क्यों कहा जाता है। इसके पीछे भी एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन अभी वापस गैस स्टेशन पे आते हैं। गैस स्टेशन अच्छा चल रहा था, लेकिन 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, और ये भी बंद हो जाता है। फिर 40 साल की उम्र में उनके अच्छे एक्सपीरियंस को देखकर शेल ऑयल कंपनी उन्हें फिर से जॉब दे देती है। अब उन्हें इतना तो पता चल गया था कि अगर उन्हें अट्रैक्ट करना है कस्टमर्स को, तो उन्हें अच्छी सर्विस देनी होगी, एंड ही हैज टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। तो वो क्या करते हैं, अच्छे बिहेवियर के साथ साथ उन्हें अपनी रेसिपी का बनाया हुआ फ्राइड चिकन देते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि कुछ समय बाद ज्यादातर लोग वहां स्पेशली चिकन खाने ही आते थे, और इसी वजह से उन्हें मोटिवेशन मिलता है एक रेस्टोरेंट को ओपन करने का। हार्लैंड ना ही तो कभी रुके और ना ही कभी थके। ऑल्दो उन्होंने जिंदगी में अब तक इतनी ज्यादा हार का सामना कर लिया था कि शायद किसी ने ही किया होगा, लेकिन फिर भी वो हर एक काम इतने जज्बे से करते जैसे कि उसमें वो महारत हासिल कर चुके हों, और उसमें वो सबसे बेस्ट काम करने वाले हों। अब इस रेस्टोरेंट का नाम रखा जाता है हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा दूर दूर से आते, और सिर्फ उनका चिकन इतना फेमस हो गया था कि वहां लाइनें लगी रहती थी कस्टमर्स की। लेकिन फिर से एक और झटका मिलता है हार्लैंड को अपनी किस्मत द्वारा, जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 आ जाता है, और अमेरिका फिर से वर्ल्ड क्राइसिस का भाग बन जाता है। अब ये रेस्टोरेंट भी उनका बंद हो जाता है। फिर वो एक और खोलते हैं, वो भी बंद हो जाता है। फिर एक और रेस्टोरेंट खोला जाता है जिसमें आग ही लग जाती है। अब तक वो ये चीज समझ गए थे कि उनके चिकन को पसंद किया जा रहा है, लेकिन शायद रेस्टोरेंट खोलना उनकी नियति नहीं है। फिर भी वो किस्मत को एक और मौका देते हैं, और केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन में एक हाईवे के ऊपर फिर से अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं। कोई भी नहीं होगा उस वक्त जो इस रेस्टोरेंट के चिकन को पसंद ना करता हो। इवन केंटकी के गवर्नर उन्हें उपाधि देते हैं उनकी सारी कामयाबी को देखकर कर्नल की, और इसी वजह से हार्लैंड को कर्नल कहा जाता है।
लेकिन उन्हें फिर एक और झटका लगता है जहां नया हाईवे बन जाता है, सारी भीड़ उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है और उनके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स जीरो होने लगते हैं। अब तक उन्हें यकीन हो गया था कि शायद रेस्टोरेंट बनाना उनकी नियत ही नहीं है, लेकिन उनकी रेसिपी को तो आज तक किसी ने भी नहीं नकारा। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमी साबित होती है जब वो अपनी दूसरी बीवी क्लॉडिया के साथ कार में चिकन और कुकर लेके हर एक रेस्टोरेंट ओनर को टेस्ट कराने जाते हैं अपना चिकन, ताकि वो फ्रेंचाइजी उन्हें बेच सके। बहुत ज्यादा रातें उन्होंने अपनी गाड़ी में निकाली क्योंकि वो चाहते थे कि रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले ही वो एक बार मालिक से मिलकर उन्हें अपना चिकन टेस्ट करा दें। लेकिन उनके हाथ आता है 1009 रेस्टोरेंट से रिजेक्शन। लेकिन आप सोचिए 65 साल की उम्र में भी ये आदमी इतना जज्बा लेकर घूम रहा था कि उसने सोच रखा था कि वो अपनी बुरी किस्मत को बदल कर ही रहेगा। और ऐसा होता भी है जहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट उनकी रेसिपी को पसंद कर लेता है। अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट उनकी फ्रेंचाइजी ले लेता है, उसके बाद वो देखते हैं कि सेल्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है। लोग उनके चिकन को पसंद करते थे और देखते देखते लोग दौड़ पड़ते हैं उसी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। अब यहाँ पर 1964 तक तो 600 प्लस रेस्टोरेंट उनकी फ्रेंचाइजी ले चुके थे और KFC बन जाती है एक बहुत बड़ी कंपनी। अब तक हार्लैंड 70 इयर्स प्लस हो चुके थे, तो वो समझ जाते हैं कि अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही है कि वो सारी चीजों को मैनेज कर पाएं। इसीलिए वो $16.5 मिलियन में इसे बेच देते हैं। लेकिन ये जरूर उन्हें एक आश्वासन दिया जाता है कि हमेशा उनकी फोटो रहेगी KFC के लोगो पर और हमेशा वो KFC का फेस बन के इंटरव्यू देते रहेंगे। और इसकी तरफ से कंपनी उन्हें $6,250 पर मंथ भी देती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन्हें एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि KFC ने ओरिजिनल टेस्ट में और रेसिपी में चेंजेस ला दिए हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी को सू कर देते हैं कोर्ट में और ओपन कर देते हैं एक और रेस्टोरेंट अपनी बीवी के नाम पर, जहां वो ऑथेंटिक टेस्ट की चीजें दे रहे थे। और इसी वजह से कंपनी उन पे ही केस कर देती है। लेकिन फाइनली 90 साल की उम्र में उनके देहांत हो जाता है। फिर पेप्सिको इसे खरीद लेती है $840 मिलियन में और आज इस कंपनी की वर्थ है $6 बिलियन। अगर हम बात करें हार्लैंड की, तो उनकी जिंदगी जितनी दर्दनाक रही है, जितनी मुश्किलों से भरी रही है, मुझे नहीं लगता किसी और की रही होगी। लेकिन एक बात जो हमें उनकी लाइफ से सीखनी चाहिए कि आप लगे रहें, नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन। ये भी मैटर नहीं करता आपकी एज कितनी है। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।